आज हम बनाएंगे सूजी के टेस्टी दानेदार लड्डू। इनका टेस्ट तो आप बस पूछिए मत, इतने ज़्यादा लाजवाब होते हैं ये कि इनके आगे मावे के लड्डू भी कुछ नहीं है और इनको बनाना भी बहुत आसान है। तो स्वागत है आपका सुपर सुप्रिया किचन में। यहाँ पर हमने एक बर्तन ले लिया है, कोई भी बर्तन आप ले सकते हैं। उसके अंदर 1 कप सूजी भर के हम डाल देंगे और सूजी को सबसे पहले आप साफ कर लीजिएगा, छान लीजिएगा। और सूजी लेनी है सबसे महीन वाली या फिर मीडियम साइज़ वाली। जो सबसे मोटी सूजी होती है उसका इस्तेमाल ना कीजिए। और 1 कप सूजी के अंदर यहाँ पर हम डालेंगे आधा कप के लगभग दूध है। ये दूध को थोड़ा थोड़ा डालते हुए हमें सूजी में मिक्स करना है। आप चाहे तो हाथों से मिक्स कर सकते हैं या स्पून से भी कर सकते हैं। ये देखिए, और जो दूध है वो रूम टेम्परेचर पर है, ठंडा भी नहीं है, गर्म भी नहीं है। थोड़ा बहुत दूध ज़्यादा भी लग सकता है क्योंकि ये सूजी के ऊपर डिपेंड है कि सूजी कितना अब्जॉर्ब करती है दूध को। इसके बाद यहाँ पर हम इसके अंदर डालेंगे 4 टेबलस्पून दूध की मलाई। और ये मलाई ताज़ी होनी चाहिए। जैसे हम दूध उबालते हैं रात को तो सुबह तक फ्रिज में उसमें मलाई जम जाती है, तो बिल्कुल ताज़ी मलाई यहाँ पर इस्तेमाल करनी है। और यहाँ पर मलाई डालने के बाद हाथों से या स्पून से भी आप मिक्स कर सकते हैं। सूजी को हमें कवर करके रखना है आधे घंटे के लिए ताकि सूजी अच्छे से फूल जाए। ये आधा घंटा हो चुका है। सूजी हमारी बहुत अच्छे से फूल चुकी है और दूध और मलाई को बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब कर लिया है। अगर इस समय आपकी सूजी बहुत ज़्यादा गीली गीली हो तो आप इस समय भी 2 या 3 टेबलस्पून सूजी मिक्स कर सकते हैं। और अच्छे से मिक्स करने के बाद यहाँ पर हम डालेंगे 1 या 2 टीस्पून देसी घी। और देसी घी को इस तरीके से इसके ऊपर हम मसाज कर देंगे ताकि सूजी हमारे हाथों में ना चिपके। ये सूजी हाथों पे चिपकना बिल्कुल बंद कर देगी और हाथों पे जब ये चिपकेगी नहीं, उसके बाद हमें इसको जैसे आटा गूंदते हैं उस तरीके से हल्के हाथों से गूंदना है। और ऐसा करने से सूजी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और लचीली हो जाएगी। इसके बाद सूजी के यहाँ पर हम 2 हिस्से कर लेंगे। आप चाहें तो 3 हिस्से भी कर सकते हैं। एक हिस्सा हम लेंगे और हथेलियों में इसको एक गोल बॉल की तरह बना लेंगे। और उसके बाद जैसे हम रोटी बनाने के लिए लोई बनाते हैं, इसको हम लोई की शेप में इस तरह चकले के ऊपर दबाएंगे और थोड़ा सा घी लगा लेंगे। चकले के ऊपर, बेलन के ऊपर घी लगा लेंगे और इसको हमें रोटी की तरह बेलना है। ये देखिए, तो ये बहुत आराम से बेल पाएंगे, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और यहाँ पर रोटी को बहुत मोटा नहीं बेलना है, मीडियम होना चाहिए। ना तो मोटी होनी चाहिए रोटी और ना ही पतली होनी चाहिए। यहाँ पर तवे को हमें मीडियम गरम करना है, तो रोटी हमने तवे के ऊपर इस तरीके से डाल देनी है। ये देखिए, तवा बहुत गरम तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर रोटी जो है ऊपर से ड्राई हो गई है। इसके बाद रोटी को हम पलट देंगे और रोटी को हमें यहाँ पर मीडियम फ्लेम पर ही सेकना है क्योंकि ये रोटी बहुत अच्छे से पक जानी चाहिए। रोटी में कच्चापन बिल्कुल भी नहीं रहनी चाहिए। रोटी दोनों तरफ से अच्छी तरीके से ड्राई हो गई है और ब्राउन ब्राउन स्पॉट भी इसके ऊपर आने लगे हैं। तो ये ब्राउन स्पॉट आ चुके हैं, रोटी बहुत अच्छे से कुक हो रही है। इसके बाद यहाँ पर दोनों तरफ थोड़ा थोड़ा देसी घी हम लगाएंगे, जैसे पराठे बनाते हैं उस तरीके से दोनों तरफ से हम रोटी को और भी ज़्यादा पकाएंगे। और यहाँ पर उसके बाद कोई भी हम फोर्क ले लेंगे, इस तरीके से हम रोटी के ऊपर प्रिक प्रिक कर देंगे, जिससे क्या होगा, रोटी में हो जाएंगे होल और होल के अंदर घी जाकर रोटी को अंदर से भी बहुत अच्छे से पका देगा। और फ्लेम यहाँ पर मीडियम ही रहेगी। तो यहाँ पर रोटी के अंदर प्रिक हमने कर लिया। उसके बाद भी हम थोड़ा बहुत घी लगाकर रोटी को सेकेंगे, कि होल के अंदर घी चले जाए और रोटी बहुत अच्छे से अंदर से भी करारी हो जाए। तो यहाँ पर पराठा हमारा बिल्कुल तैयार है। इसको हम फ्लेम पर से निकालकर एक प्लेट में रख लेंगे और इसको हम ठंडा होने देंगे।
दूसरी रोटी भी सूजी की हम बना लेंगे। तो ये देखिए, इसका भी हमने पराठा बहुत अच्छे से सेकना है, मीडियम फ्लेम पे सेकना है। तो दोनों पराठे हमारे बन चुके हैं। अब ये दोनों पराठों को हमें पूरी तरीके से ठंडा करना है। यहाँ पर हम एक पैन ले लेंगे और पैन में हमें 1 टेबल स्पून देसी घी डालना है। और उसके बाद यहाँ काजू, बादाम और पिस्ते को हमने लंबा लंबा बारीक बारीक काट लिया है। इसको हम यहाँ पर डाल देंगे और हमें इन्हें रोस्ट करना है। तो इनका जो कलर है बिल्कुल भी डार्क नहीं करना, बस हल्का सा रोस्ट हो जाए उतना ही रोस्ट हमें इन्हें करना है। यहाँ पर हमारे ड्राई फ्रूट्स भुन चुके हैं, तो इनको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। यहाँ पर हम मिक्सी का एक जार ले लेंगे और उसके बाद पराठों को देखेंगे। अगर पराठे बिल्कुल ठंडे हैं तो ही उसको पीसना है। पराठे अगर गर्म है हल्के से भी तो पहले उसको आप ठंडा कर लीजिए। इनको इस तरीके से टुकड़ों में तोड़ तोड़ कर मिक्सी जार में हम डाल लेंगे और इनको हमें पल्स पर पीसना है, मतलब रुक रुक कर पीसना है, पल्स पर पीसना है। और बिल्कुल भी इसमें कोई दूध या कोई भी पानी नहीं डालना। तो यहाँ पर हमारे पराठों को हमने पल्स पर पीस लिया है। ये देखिए कितने अच्छे से ये पीस चुके हैं, एकदम दरदरी फॉर्म में। ये हमारा रावेदार पाउडर तैयार हुआ है, मतलब बिल्कुल भी बारीक वाला पाउडर नहीं है, बिल्कुल रावेदार पाउडर है। तो हमको बिल्कुल ऐसा ही पाउडर चाहिए। इन पराठों के पाउडर को किसी भी थाली के अंदर हम निकाल लेंगे। जो ड्राई फ्रूट हमने भून के रखे हुए थे वो ड्राई फ्रूट यहाँ पर इसके अंदर हम मिक्स कर देंगे। ये जो हमारा मिश्रण है इसके अंदर से थोड़ा सा हिस्सा लेकर हम छोटी प्लेट में रख देंगे, क्योंकि जो छोटी प्लेट का जो हमारा भाग है उसके अंदर हम गुड़ से लड्डू बनाएंगे। और ये जो बड़ी प्लेट है इसके अंदर हम जो चीनी का बूरा आता है उससे हम लड्डू बनाएंगे। और इसके बाद इसके अंदर हम डाल देंगे 2 टेबल स्पून डेसिकेटेड कोकोनट। और जो छोटी प्लेट में है उसके अंदर 1 टेबल स्पून डेसिकेटेड कोकोनट हमने डाला है। इसके बाद यहाँ पर जो बड़ी प्लेट है उसके अंदर हमने आधा कप के लगभग चीनी पाउडर, मतलब जो देसी खांड होती है, जो भूरा होता है, वो हमने डाल दिया है। और जो छोटी प्लेट है उसके अंदर हमने 3 टेबल स्पून गुड़ का पाउडर डाला है। ये पाउडर हमने घर में ही बना लिया। गुड़ को मिक्सी के अंदर थोड़ा सा चर्न करने के बाद इस तरह का पाउडर बन जाएगा। तो आप चाहे तो चीनी से बनाएं, चाहे भूरे से बनाएं, चाहे आप गुड़ से भी बना सकते हैं, क्योंकि अगर गुड़ से बनाएंगे तो वो बहुत ही हेल्दी होता है। अब यहाँ पर बड़ी प्लेट में आधा टीस्पून इलायची पाउडर हम डालेंगे और मिक्स कर देंगे। साथ ही छोटी प्लेट में भी आधा टीस्पून इलायची पाउडर डाल के मिक्स कर देंगे। तो अब हम लड्डू बांधेंगे। उसके लिए सबसे पहले हमें 2 या 3 टेबल स्पून देसी घी को गर्म करके इसके अंदर डालना है, जिससे इसके अंदर थोड़ा सा मॉइस्चर आ जाए। उसके बाद हमें मुट्ठी में जैसे लड्डू बांधते हैं उस तरीके से, और जितने साइज़ के आपको चाहिए उस तरीके से लड्डू बांधेंगे और सारे लड्डू अपने हम तैयार कर लेंगे। तो ये हमारे लड्डू बिल्कुल तैयार है। यकीन मानिए ऐसा लगेगा जैसे आप मावा के लड्डू खा रहे हैं, और जबकि इनके अंदर कोई मावा भी नहीं डला। एकदम रावेदार लड्डू, मुंह में डालते ही घुल जाने वाले लड्डू हैं। आप इनको ज़रूर बनाइएगा और किसी भी मौके पर, किसी भी खास मौके पर आप इनको बना सकते हैं। बनाना भी बहुत आसान है। तो ओके गाइस, अगर आपको ये लड्डू की रेसिपी बहुत अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।